आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमः, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमः। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु का दोनों हाथ की हथेलियों जो है आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े हो जाएंगे। चेयर के पीछे आ जाएंगे, चेयर के पीछे आकर कुछ अभ्यास करेंगे। चलिए, सबसे पहले करेंगे चहलकदमी। खड़े कर अपने पैरों को चलाएंगे लंबी गहरी सांसों के संग। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, 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 पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैर को रखेंगे साइड से, कंधे आमने सामने। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और बिना लाइन ऑफ द फीट पे उठा के रखेंगे पैरों को। और पैरों को दाएं बाएं चलाएंगे, राइट और लेफ्ट जो पैर चलाएंगे उधर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने पीछे से पंजों पकड़ेंगे, पैर को पकड़ेंगे पीछे पंजे से और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर को नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पीछे पंजे को पकड़ेंगे, राइट हैंड अपने चेयर पे सामने रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से राइट पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट पैर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे चेयर उत्तरासन। चेयर को दोनों हाथ चेयर के हैंडल पे, सांस छोड़कर नीचे बैठना और सांस लेते हुए खड़े होना है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चेयर से थोड़ा दूर आ जाएंगे। राइट पैर को आगे करेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे
और हाथों को अपने चेयर के हैंडल पे रखेंगे ऊपर सर्कल की तरफ, और सांस भरते हुए अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे ले जाएंगे, सिर को ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर सीधा है, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर पीछे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस और बैठ जाएंगे चेयर पे अपने, चेयर पर बैठ करके आगे के साथ करेंगे। हलवा का कर बर्तन धुल रहे हैं, देखिए धोने जा रहा है, हलवा का कर बर्तन धुल रहा है, देखिए भाई है, देखिए मैं करेंगे पहले। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए अब करेंगे बैठे बैठे ताड़ासन, दो साथ करते हुए दोनों हाथों को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सब लोग कल की आपको बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बात हो गई, ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा, पता आज चला हम लोगों बस हो गया ना चलिए साथ बढ़ते हुए प्यार खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस आ जाएंगे, खबर ली जाएगी तुमने बताया क्यों। अभी बात है बचेगी ना तो हम लोग को मिलेगी, अब बता दी, अब तो बतानी पड़ेगी, मंत्रा मिल गया। चलिए दोनों हाथों फिर से खींचेंगे और राइट और लेफ्ट टर्न करना है, ताड़ासन जैसे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और चलिए अब जो है करेंगे गर्दन का अभ्यास, सीधे बैठेंगे, चेहरा सीधा, सांस भरते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, खिंचाव आगे हमारे थायराइड ग्लैंड पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे सिर को, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी सांस लेके छोड़ेंगे, और अपने कान को अपने कंधे प्रेस करना है, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड खिंचाव आया, राइट साइड खिंचाव करेंगे, लेफ्ट कान को रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड रखेंगे कान पे, और लेफ्ट हैंड से थोड़ा दबाव बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक बार लेफ्ट साइड
और राइट हैंड से दबाव बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट टर्न करना है, चीजें देखेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे, गर्दन को सिर को साइड में ले जाएंगे, चेहरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और गर्दन को हाफ सर्किल घुमाना है, एक कंधे से दूसरे कंधे पे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे पे रखेंगे कान को और सांस लेते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए सिर को और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे कंधों का व्यायाम। कंधों के व्यायाम के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों की शुरुआत करेंगे, अपने हाथों को सीधा करेंगे और उंगलियों को टाइट करेंगे। उंगलियों को टाइट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उंगलियां खोलेंगे, फिर उंगलियों को टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो उंगलियों में अर्थराइटिस परेशानी होने जाती है एक जगह, तो लोग साइन करने की परेशानी होने जाती है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे अभ्यास में भी बहुत अच्छे हैं। सामने फिर से हाथ लाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और रोटेट करेंगे मुट्ठी को। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ सामने और टच करेंगे कंधे पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। साइड से फिर हाथ को हाथों फैला दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मलिक साहब, आप जब बैठे रहते हैं रोज में, इस तरह से जो हम लोग कोई और कर रहे हो व्यायाम, तो अपने छोटे छोटे सूट व्यायाम आप करते रह सकते हैं, ताकि आप एक्टिव भी रहेंगे और आपका फिट आउट होता रहे। ठीक है, जो आप कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी ऐसे कर लेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथों को फिर से बाहर की तरफ कंधे में और कंधे को टच करेंगे और कोहनी टच करते हुए रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, उंगलियों फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे, या छोटी होती है। सांस भरते हुए प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। माथे पे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सामने 1 2 3 4 5 6 7 8। आप वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे और आप अपने एक दूसरे कलाई पकड़ेंगे
और राइट साइड पीछे के साथ बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 सात छोड़ते ऊपर, फिर सात बढ़ते हुए लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर को सीधा रखना है, केवल अपने हाथों को खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ऊपर, फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और क्लोजिंग शोल्डर के लिए अभ्यास करना है। अपने चेयर के थोड़ा आगे आ जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऐसे बांध लेंगे, ऐसे फंसा करके और पीछे की तरफ रखेंगे और हाथों को नीचे के ऊपर तक खींचते हुए ऊपर लाएंगे और सिर को नीचे दोनों घुटनों के बीच में झुका लेंगे। कमर दर्द नहीं है तभी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चेयर के आगे हम लोग हैं। अब हमें जो हम लोग बैठ करके हम लोग करते हैं मार्जारासन, वैसे हम लोग बैठे बैठे मतलब करेंगे। आप चेयर बैठ करके दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस भरते हुए अपने हाथों को फैलाएंगे और अपने जो है सीने को आगे तक लाएंगे, कमर को आगे तक लाएंगे और सिर को पीछे पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ आगे, कमर पीछे, सिर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, हाथ पीछे, कमर आगे, सिर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, हाथ आगे, सिर आगे, कमर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और कटी चक्र आसन करेंगे बैठे बैठे ही। चेयर के थोड़ा आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए अपने पीछे हाथों को ले जाएंगे। बाएं हाथ को कंधे पे, दाहिने हाथ को कमर पे ले जाकर के घूम के पीछे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हिप मसल्स के लिए। अपने लेफ्ट पंजे को उठाएंगे और राइट पैर की थाई पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट घुटने को दबाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए दोनों हाथ के सहारे से ऊपर की तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हाथ के साथ घुटने मिलाएंगे, पंजा अंदर तरफ रखेंगे तो अच्छी तरह होगा, पंजा बाहर करेंगे तो पंजा बाहर करने वाला बाद में करेंगे। इसके बाद हाँ, इससे आपका घुटने मूवमेंट अच्छा होगा। थोड़ा आगे बैठना पड़ता है तभी अच्छा आता है। ठीक है, बढ़िया है।
लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और अब पंजे को बाहर की तरफ निकालेंगे और लेफ्ट हैंड को रखेंगे घुटने पे, राइट हैंड से जो है अपने पंजे पकड़ेंगे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। आप इसको गोदी में भिजवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट पैर पंजे को रखेंगे थाई पे और अपने थोड़ा चेयर के आगे रहेंगे और राइट हैंड से सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरेंगे, घुटने को ऊपर दबाएंगे अपने हाथ के सहारे से। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नीचे की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए एक सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे अपने हाथ के सहारे घुटने को जो है हिलाएंगे, इसको दबाएंगे हिलाते हुए। अपने हिप मसल में मूवमेंट महसूस करेंगे, हिप जॉइंट जो है उसका मूवमेंट होगा हल्के हल्के। बैठे बैठे जो है वहां पर फिटनेस आ जाती है। अब पंजे को बाहर करेंगे और हाथ के सहारे से रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1, और गोद में लेके चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर नीचे। केका जी बोरियत तो नहीं हो रही है? बहुत बोरियत हो रही है। बड़ा बेकार होता है। बताइए हालत है। हम तो आप जैसे नॉर्मली कुर्सी करते हैं और उल्टा हो जाता है। अब आप जैसे ये कहाँ है सब लोग? चेंज के लिए शनिवार को थोड़ा सा है, चेंज के लिए चेंज के लिए है अपना। अच्छा, लंबी हाथ लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम लोग मंडूकासन। दोनों पैर घुटने मिला लेंगे और थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे। बाएं हाथ के तेल नाभि रखेंगे, दाहिने हाथ के तेल उसके ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और सामने देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए पेट को बेल्ट की तरह टाइट करते हुए हाथों से और आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और अंगूठे का मुड़ थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे। दोनों मुट्ठी को आमने सामने लड़ाएंगे और रखेंगे नाभि के आसपास। दोनों घुटनों मिला के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सामने देखेंगे। अच्छा दबाव मिलेगा पैनक्रियास के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे सीधा और बाएं हाथ को जो है लेफ्ट हैंड को अपने चेयर पे रखेंगे, राइट हैंड को ऐसे कान लगा के रखेंगे
और लेफ्ट साइड जाएंगे सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस लेते हुए वापस राइट हैंड को रखेंगे चेयर पे, लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे और राइट साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट हैंड को रखेंगे चेयर पे, राइट हैंड को कान से लगाएंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट हैंड को वापस चेयर पे लाएंगे, लेफ्ट हैंड कान से लगाएंगे, जाएंगे राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब करेंगे अपने पैरों का व्यायाम। दो पीछे चल के आ जाएंगे और पैर को सामने लाएंगे, पहले उंगलियों को मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 पंजों को आगे पीछे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 पंजों को रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और दूध आएगा ना? आएगा कैसे अब देखिए साइकिल चलाएंगे, दोनों हाथ पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखेंगे, साइकिल चलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1 नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, दूसरे पैर के नीचे दोनों हाथ के पंजे फैला के रखेंगे, चलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1 लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे अब जो है पैरों में शोल्डर डिस्टेंस आएगा, दोनों हाथ कंधे की सीध में। अब राइट से लेफ्ट पैर पूछेंगे, लेफ्ट से राइट पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे और पैरों में गैप बना रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए अपने सिर को दोनों घुटनों नीचे रखना है। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अभी हम लोग का कुर्सी मोह छूटा नहीं है। हाँ इनका कुर्सी मोह छूट गया है। इनका कुर्सी मोह छूट गया, ये तो खैर बात बहुत अच्छा दिया। घर पे भी इनके जमीन पे बिस्तर बिछे हुए जमीन पे बिस्तर होना चाहिए। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब करेंगे सूर्य नमस्कार, बैठे बैठे ही सीधे बैठेंगे, चेयर के थोड़ा आगे रहेंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, अपना पीछे चेयर का सहारा ले लेंगे, पूरा खिंचाव महसूस होगा। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने पैरों के बाहर और सिर को लटका देंगे दोनों को बीच में। फिर यहाँ से जो है
राइट पैर को उठाएंगे और पंजे को चेयर पे रखेंगे, दोनों हाथ के सहारे से उसको अंदर का दबाएंगे, सांस भरेंगे, सिर को पीछे, कमर को आगे, पूरा दबाओ अंदर तरफ। सांस छोड़ते हुए पंजे को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ हमारे चेयर के बगल में आ जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से नीचे, सांस दोनों हाथ को जोड़ेंगे, जोड़ करके और प्रणाम मुद्रा में वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ वापस चेयर पे। एक बार फिर से करेंगे, लेफ्ट पैर से करेंगे, दोनों हाथ अपने मिला के प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सिर को दोनों घुटनों लटका लेंगे, फिर लेफ्ट पांव को उठाएंगे, रखेंगे पंजे को चेयर पे, दोनों हाथ के सहारे से हाथ को अंदर तक दबाएंगे, हाथ से पैर को दबाएंगे और कमर को आगे करते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पंजे को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे उस तरीके से, फिर दोनों हाथ को जोड़ेंगे, जोड़ करके ले आएंगे अपने छाती के बीच में, ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार दोनों हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम मुद्रा में सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर लटका देंगे दोनों घुटनों बीच में, फिर राइट पैर को उठा के पंजे को रखेंगे चेयर पे, सांस भरते हुए और फिर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में आ जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ को जोड़ेंगे, जोड़ करके प्रणाम मुद्रा वापस आएंगे, फिर दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे लेफ्ट पैर से, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, घुटनों बीच में सिर को लटका लेंगे, लेफ्ट पांव को उठाएंगे, रखेंगे अपने चेयर पे, दोनों हाथ के सहारे से घुटने को अंदर दबाएंगे, कमर को आगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ेंगे और राइट लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में, फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे आपस में, जोड़ करके लाएंगे अपनी छाती के बीच में और लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये हमारे सारे व्यायाम हो गए। अब हम लोग बैठेंगे, बैठ करके थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, हाथ की अपनी मुद्रा लगा लेंगे जो भी हमें सूट करती है, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से, लंबी गई सांस को लेने का छोड़ने का अभ्यास, नाक से लेना, नाक से छोड़ना। शुरुआत में धीमे धीमे सांस को लेंगे, धीमे धीमे छोड़ेंगे, एक एक सांस को लंग्स के अंदर महसूस करेंगे, जाता हुआ आता हुआ देखेंगे, चेक करेंगे कितनी लंबी गई सांस ले पाते हैं, कितनी लंबी छोड़ पाते हैं। गहरी सांसों का अभ्यास दिन भर में याद कर करके गहरी सांसें लेने का अभ्यास बना कर रखेंगे। खास तौर से जब तनाव हो जाए, शारीरिक थकान हो जाए, इस तरह गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए।
एकदम से हमारा जो प्रेशर है डाउन हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, एनर्जी वापस आ जाएगी जो तनाव की वजह से चली गई थी। मेंटल स्ट्रेस कम होने की वजह से पूरे शरीर पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अब आप जो है खून का दौरान अच्छी तरह से पूरे शरीर में पहुंचने लगेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में अच्छी तरह पहुंचने लगेगी। और थोड़ा तेजी से करेंगे, सांस भरेंगे छोड़ेंगे। जिनको हाई बीपी वगैरह, माइग्रेन, अस्थमा, हार्ट कमजोर नहीं है वो लोग थोड़ा तेजी करेंगे। हाथ अपना नीचे रखेंगे अपने घुटनों पे ही। सांस को धीमे में शुरू करेंगे और थोड़ा तेज करेंगे। इंजन चलाएंगे, पहले धीमे फिर तेज। स्टीम इंजन चलाना है हम लोग को, तो धीमे शुरुआत करेंगे। और ट्रेन रुक जाएगी। इस तरह से धीमा फिर तेज फिर धीमा, एक बार फिर से उसी का अभ्यास करेंगे। बचपन को याद करते हुए, भाप के इंजन की याद करते हुए शुरुआत करेंगे, चलाएंगे इंजन।
रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। है गाड़ी रुक गई, पसीना आ गया, कासिमपुर आ गया है कासिमपुर काशीपुर आ गया। कासिमपुर जानते हैं? चलिए, तो अब करना है हमें कपालभाति प्राणायाम। सीधे बैठना है, नाक से लगातार नाक को लगातार झुके छोड़ना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है, स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, आंखें को हल्का बंद, चेन पैरेलल टू फ्लोर, न सिर ऊपर जाएगा ना नीचे, और झटके से नाक साफ छोड़ेंगे नाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और ताड़ासन करेंगे। कपालभाति, दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा खिंचाव कमर पे, कंधों पे, और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे उत्तान मंडूकासन में कपालभाति। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, और लेफ्ट कंधे को राइट कंधे पे, राइट को लेफ्ट कंधे पे सामने देखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और करेंगे उत्तान मंडूकासन कपालभाति। लेफ्ट को राइट शोल्डर पे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पे, सामने निगाह करते हुए आंखें बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापिस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से दोनों हाथों को घुटनों रख करके फिर से एक बार करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे, थोड़ा शोल्डर मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे अपने थाइस पे, शोल्डर को अंदर बाहर बाहर से अंदर मूवमेंट करेंगे, थोड़ा चेयर आगे आ करके 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक ही देखिए चेयर योग में आ जाती हैं, हम लोग बुजुर्गों का जो है वो जो है क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा देती हैं। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, सांस भरेंगे, सांस को नाक पे खाली करेंगे, बाहर ही रोक के रखेंगे। बीपी पेशेंट और हार्ट पेशेंट ज्यादा सांस को रोकेंगे नहीं, माइग्रेन पेशेंट ज्यादा नहीं रोकेंगे। सांस बाहर रहेगी और तीनों बनाएंगे। मूल वन यानी उदर को ऊपर खींचना, ध्यान मन यानी पेट को अंदर दबाना, और जालंधर मन यानी चिन को लाओ। इनको तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए तीनों बनाएंगे। एक बार फिर से एक बार सांस भर लेंगे। अब करेंगे अगली क्रिया, सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और सांस छोड़ के बाहर रुकेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। सांस छोड़ेंगे, सांस फिर से बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे। फिर से बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे पेट को अंदर बाहर, अगली क्रिया करेंगे। रिलैक्स, अभी ये सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग ऊंचाई प्राणायाम। नाक से सांस को भरना है, गले में घर्षण करते हुए सांस को नीचे ले जाना है। सांस पूरी भर जाए तो ब्लॉक करना है। सांस छोड़ते समय अपने राइट नॉट पे चलिए करेंगे कि स्टेप लेफ्ट ऊंचाई प्राणायाम।
और ये छोटे छोटे अभ्यास जो हम रोज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर पर उसका असर पड़ता है। थोड़ी देरी करते हैं लेकिन उसका इफेक्ट आता है क्योंकि रेगुलरली कर रहे हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग आंखों के लिए। सामने देखेंगे, अपनी पुतलियों को पर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, पुतलियों को नीचे ले जाएंगे, सिर सीधा रहेगा। फिर सांस भरेंगे, पुतलियां ऊपर, सांस छोड़ेंगे, पुतलियां नीचे, फिर भी अब सांस भरेंगे, पुतलियों को राइट साइड ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे बीच में, सांस भरेंगे लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते बीच में, सांस लेते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते बीच में, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते बीच में। अब पुतलियों को रोटेट करना, सीधा देखते हुए पुतलियों को रोटेट करेंगे धीमे धीमे करके। पहले क्लॉकवाइज, अपनी दिशा में, 1 2 3। चलिए आंखें बंद कर लेंगे और पलकों को झपकाएंगे। 50 सेकंड के लिए पलकों झपकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 दोनों हाथ के तेजी आंखों रखेंगे और आंखें खोलेंगे और करेंगे ताकत का अभ्यास। अपने राइट हैंड को सामने रखेंगे, बिल्कुल निगाह के सामने, और टकटकीला आगे देखना है 1 मिनट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। आंखें बंद करेंगे, अंगूठे नीचे रखेंगे, फिर से कोशिश करेंगे टकटकीला आकर लगातार रखने की। अंगूठे सामने रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। आंखें बंद करेंगे। कितने लोगों का इससे रह पाया? हो गया? 1 मिनट हो गया? बहुत बढ़िया। देखिए देखिए धीरे धीरे करके हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़ जाती है जब रोज प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा फायदा है ये। अब आंखों का हम लोग जो है डेली करें। ये आंखें हमारी इतनी इस्तेमाल होती हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, चुनाव चल रहा है,
जैसे आप ज्यादा तेजी से वो माधुरी दीक्षित टाइप है, हैं? माधुरी दीक्षित जो घुमाती है हाथ है, अच्छा वो तेजी से नहीं कराते हैं क्या? हाँ ये करिए ये वही वही क्या दिक्कत माधुरी दीक्षित को घुमाएंगे जी। शिल्पा शेट्टी को घुमाएंगे लेकिन आपके अपनी आपकी है मालियों की लड़ाई मतलब समझिए है ना लड़ाई की चोट लग जाएगी ना चलिए भाई घर में बॉल होगा तो कहाँ बॉल होगा ये चलिए हम लोग करते हैं हम लोग राइट नॉट को उल्टा रखेंगे लेफ्ट नॉट हाथ को भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे लेफ्ट से भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे लेफ्ट से भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे लेफ्ट से भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे लेफ्ट से भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे रिलैक्स दोनों हाथ वापस घुटनों पे फिर से बात करेंगे लोग राइट नॉट टू 15 मिनट सांस को भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे लेफ्ट से भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे लेफ्ट से भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे लेफ्ट से भरेंगे राइट से छोड़ेंगे राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे रिलैक्स लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे अब करेंगे भ्रामरी बुद्धि तो प्रणव ध्यान सबसे पहले करेंगे भ्रामरी इंडेक्स फिंगर माथे पे बाकी तीन होंगे आंखों पे कान के रखन बंद करेंगे उनके से आंखें बंद रहेंगी 3 बार लंबी गहरी सांस एक उच्चारण करेंगे भरते हैं लंबी गहरी सांस गहरी सांस
फिर से गए सांस। आंखें बंद रहेगी, सांसों को धीमा कर देंगे, 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना। गहरी लंबी सांस धीमे धीमे अंदर जाएगी, धीमे बाहर आएगी। आज्ञा चक्र के सामने भवों के बीच में जो जगह है वहां पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और एक प्रकाश की अनुभूति करेंगे, एक ज्योति की अनुभूति करेंगे। उस ज्योति को परम ज्योति में मिलाते हुए अपनी ज्योति की शक्ति बढ़ाएंगे, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाएंगे। दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, धन्यवाद देते हुए ईश्वर का। दोनों हाथ के सिर आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। चलिए इसको बाहर निकालेंगे। हाँ राम, हाँ साइड में आ जाइए, जिम के बगल में आ जाइए। कॉरिडोर है ना, छोटा बरामदा है जो, हाँ इधर। सब लोग बता दिया हमने, सब इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, चलिए समय हो गया है। आमंत्रित कर लीजिए पांडे जी को आयुर्वेद सेशन के लिए। आ जाइए पांडे जी, अपने ज्ञान से जो है अपने सबको जो है अभिनंदन सभी का, प्रणाम आप सबका। जो सामने हैं उनको भी प्रणाम और जो दूर से मिल रहे हैं उनको। विज्ञान की गति है कि नजदीक से नजदीक रहता ही है, दूर को भी नजदीक ला सकता है। विज्ञान शब्द जब मुंह से निकला तो बात आई कि ज्ञान जब विशेष हो जाए तो विज्ञान भी प्रत्यय है। तो विशेष ज्ञान हम सब यहाँ पा रहे हैं और वो ज्ञान ऐसा है कि जान करके माना जा रहा है। जो जान करके माना जाए वो विज्ञान है, जो मान करके जाना जाए वो ज्ञान है। का से कलम, खा से खरगोश, गा से गमला, का से घड़ी, ज्ञान है। हमारी माँ ने जिसको बताया ये तुम्हारे पिता हैं, हमने मान लिया वो हमारे पिता हैं, वो ज्ञान है। आ जाओ, आ जाओ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि उनको साबित करना पड़ा। किसी ने कह दिया कि भाई आप हमारे पिता हैं, तो उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करा। अब जरूरत इसकी आ पड़ी है कि डीएनए टेस्ट करा करके पता करना पड़ता पिता को।
बाबा तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखनी शुरू की तो पहले पेज में, पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास विद्या। भवानी को उन्होंने श्रद्धा का प्रतीक माना, क्योंकि माता श्रद्धा का प्रतीक है। हमको कोख में रख करके और इस जीवन में जन्म दे करके योग्य बनाने का प्रयत्न नहीं करती। पिता पालक है, पिता अनुशासित है, पिता गंभीर है, तो धीरता, गंभीरता, अनुशासन और पालन का गुण जो देता है वो विश्वास का प्रतीक है। हम सब यहाँ बैठे हैं विश्वास के साथ। विश्वास किस चीज का है? कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मकसद तो आना और जाना। द्रोणाचार्य ने जब पांडवों को पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहला पाठ उन्होंने बताया, सदा सत्य बोलो, किसी पर क्रोध मत करो। सब लोगों को याद हो गया, दूसरे को याद ही नहीं हुआ। लोग हंसने लगे कि लो बड़े भैया कुछ भी नहीं आता है, ये बिल्कुल डंपू में रहता है। सदा सत्य बोलो, किसी पर क्रोध न करो, इसको बताने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। उन्होंने कहा भाई मैं सिर्फ याद नहीं कर रहा हूं, मैं उतार रहा हूं। सदा सत्य बोलो उतारने में पूरा जीवन लग जाता है। और किसी पर क्रोध न करो, ये तो हो ही नहीं सकता। जो हमारा सबसे प्रिय है उसी पर ज्यादा क्रोध करते हैं। तो योग हमको यहाँ पर ये बताता है, क्रोध मत करो, मोह मत करो, मात्सर्य मत करो। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। पाना क्या है? प्राणवायु को पाना है, प्राणवायु का आयाम बढ़ाना है, प्राणायाम करना है, विस्तार करना है, उस ऊर्जा को संचित करना है, ऊर्जावान होना है। और खोना क्या है? मन बुद्धि के बीच में जो अहंकार व्याप्त है, शरीर मन और आत्मा के बीच में जो विषाक्तता है, उसको त्यागना। कहते हैं इतना जहर भरा है भीतर, अमृत कंठ से उतर न पाए, दंभ द्वेष सलकी की ईशिका से मानवता उबर न पाए। और इसीलिए गाने की पंक्तियां याद आ रही कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हम सब यहाँ जो 1 घंटे 1.25 घंटे रहते हैं उसमें जीवन मिलता है। और जीवन कैसा मिलता है? सह जीवन मिलता है। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई है तो टल जाएगी। एक अपना बैठता है तो 3200 WBC बढ़ा लेता है, और एक पराया बैठता है जिसको हम देखना नहीं चाहते हैं, सवेरे सवेरे इनके दर्शन ना हो, वो 3200 WBC हटा देते हैं। आम बोलचाल की भाषा हम कहते भी हैं कि भैया अच्छे भले घर से निकले थे, फलाना दिख गया, पौवा भर खून चल गया। तो हम यहाँ खून बढ़ाने के लिए बैठे हैं, जलाने के लिए। और इसीलिए जीवन है। जीवन तब तक है जब तक श्वास है, और इसीलिए इस श्वास को परखने के लिए हम अभ्यास करते हैं। जाने कैसे सांस ऐसे आ जाए, याद आ जाए। श्वास के माध्यम से याद किसको करना है? जिसको हम चाहें उसे याद करना है। यहां मन को स्वतंत्र कर दिया गया। हम किसी व्यक्ति विशेष को याद कर रहे हैं, उसके नाम से सांसें ले लें, वो भी हमारे लिए अच्छा है। किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे हम अभिप्रेरित हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जिससे लगता है कि अगर ये ना होते तो हमारी जिंदगी में बदलाव ना आता, हम उसको याद कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को याद कर ले जिसको लगता है अगर ये ना होते तो हमको ये अवसर ही ना मिलता बोलने का, उस माता पिता को याद कर ले। अथवा उसको याद कर ले जो परम पिता है। जहां तक हमारा विजुअलाइजेशन है, जहां तक हम पहुंच सके,
वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। और ये पहुंचना ही योग की भाषा में धारणा कहा जाता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंता से। मेरी एक कमी है और शायद वो मेरे माँ बाप की कमी रही होगी कि उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए उसमें मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता हूँ। मेरे बोलने का लहजा ही ऐसा, मैं घुमा फिरा करके उपमानों के माध्यम से उन दृष्टांतों को ले आता हूँ जो मुझे प्रवचन रूप में नहीं कहने चाहिए। लेकिन हम आज यहाँ संवाद कर रहे हैं। कल पिछले सत्र में जब बात आई तो मैंने कहा भाई वचन दे रहा हूँ, अब संवाद कर रहे हैं। संवाद में क्या होता है, दो शब्द आपने बहुत अच्छी तरह से जाने हैं जिंदगी में, एक वाद और दूसरा प्रतिवाद। वादी प्रतिवादी, भगवान न करे अदालत जाना पड़े। लेकिन वादी और प्रतिवादी के बीच में जो एक विशेष व्यक्ति होता है जो दोनों का पक्ष रखता है, वो संवाद करता है किससे? न्यायाधीश से। तो जो संवाद होता है उससे न्यायाधीश और उस अधिवक्ता के बीच में क्या बनती है? या तो सहमति बनेगी या असहमति बनेगी। तो हम जो संवाद कर रहे हैं, आप न्यायाधीश हैं, हम अधिवक्ता हैं, तो हमारे आपके बीच में कुछ हमने कहा, कुछ आपने सुना, कुछ आपने कहा, हमने सुना, तो संवाद हो जाएगा। और जब संवाद होगा तो सहमति बनेगी, और सहमति बनेगी सहकार होगा। सहकार माने कोऑपरेशन, गेट टुगेदरनेस, आपस में साथ मिलकर जीने की इच्छा ही इस योग का उद्देश्य है। हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, तन मन धन जीवन से। तो राष्ट्र तो बहुत बड़ी चीज है। ये जो सौराष्ट्र यहाँ बैठा हुआ है, दिल है भी मानता नहीं, हम इसका आराधन कर लें। हम इसके भीतर बैठे दिलवर को का दीदार कर लें, यही योग की उपलब्धि है और यही योग का उद्देश्य है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम धारणा नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, उस भाव से जुड़ेंगे नहीं। और इसीलिए हमने कहा था कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जब हम ऊर्जा पाएंगे, जब तृप्त होंगे, तभी वो हमारे भीतर वो मूर्त और सूरत दिखाई। जब मन में चल रहा हो कि दूध लेना है, दुकान बंद हो रही है, दूध कहाँ मिलेगा, तो धारणा होगी नहीं, योग होगा नहीं होगा। वहां संयोग हो सकता है लेकिन योग नहीं हो सकता। तो हमारा सिर्फ कहने का भाव और आज के वक्तव्य का जो उद्देश्य है, संवाद का उद्देश्य है कि हम जितनी देर भी इस अभ्यास में जुड़े, हम पाने की कोशिश करें। और जब हम आंख को खोल करके बाहर जगत में होते हैं, बाहरी दृश्य को देख रहे होते हैं, जिसमें हम लगभग 24 घंटे के दिन और रात में लगभग 10 घंटे हम बाह्य जगत में होते हैं। एक अंगुली इधर करते हैं, 3 अंगुली हमारी तरफ आते हैं, लेकिन इन 3 को हम नहीं देख पाते, हम एक को दिखाते हैं, खबरदार। योग यही बताता है कि 3 अंगुली अपनी वाली देखो। जब अपने भीतर झांकने की हम कोशिश करेंगे तो जो दिल देखा अपना मुझसा बुरा न हो, बुरा न देखो मैं चला, बुरा न हो, बुरे हम हैं। इतना जहर भरा है भीतर, अमृत कंठ से उतर न पाए, ब्रह्म देश छल की विभीषिका से मानवता उतर न पाए। जिस दिन हम ये छोड़ दें कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं, जिस दिन हम छोटे बन जाए, उस दिन बड़े बनने की चाहत खत्म हो जाएगी। जिस दिन बड़े बनने की चाहत खत्म हो जाएगी, उस दिन प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। जिस दिन प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी, उस दिन ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। जिस दिन ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, उस दिन देश खत्म हो जाएगा। और जिस दिन देश खत्म हो जाएगा, सारा परिवेश बदल जाएगा। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बढ़ती विस्तार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। स्वदेश ये है, इसीलिए शरीर को देश भी कहा गया। इसमें हमने जो कुछ भी डाल रखा है, चाउमीन भी डाल रखा, बर्गर भी डाल रखा, सैंडविच भी डाल रखी है, एटीएम भी डाल रखा है, माजा भी डाल रखा है, तो जाएगा भैया तो गले के नीचे उतरेगा तो असर तो करेगा ही करेगा।
तो अगर कुछ भी भोजन करने के पहले एक बार जो हमारे यहाँ की परंपरा थी, भैया पहला कौर, पहला ग्लास, पहला निवाला, पहली रोटी ईश्वर को सौंप दो, मुझे मेरे मालिक तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, जो खा रहा हूँ उसमें आपका वास हो जाए, प्रसाद हो जाए, प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाए, प्रसाद हो जाए। तो जो हम अपने लिए ग्रहण कर रहे हैं और जो अपने भीतर बैठे ईश्वर को हम दे रहे हैं, तो क्या हम बाबा भैरव को तो हम प्रसाद चढ़ा देते हैं, लेकिन क्या सबको चढ़ा सकते हैं? उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, या अपने कोई नहीं पीता, खुद सिगरेट पीता हो, खुद शराब पीता हो, खुद मांसाहार करता हो, लेकिन बच्चे चाहता नहीं भैया सत्यवादी हरिश्चंद्र बनो, तुम ये सब पीछे हो, ये सब ना करो, बहुत बुरी चीज है। हमने जो जीवन में गलत कर दिया, अनजाने कर दिया, अनायास कर दिया, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले उस दोष से प्रभावित न। तो हम पहली बात तो यह है कि जो भोजन करें उसकी शुद्धता का ध्यान रखें, कि जो हम भोग लगा सकते हैं उसी को ग्रहण करें, जो खिला सकते हैं उसी को खाएं, और श्वास भी वही ले जो हमारे लिए फायदेमंद है। श्वास को फायदेमंद बनाने के लिए एक ही चीज, इतनी गहरी श्वास होगी उतनी फायदेमंद। जो सामान्य श्वास की गति है, हम 24 घंटे में कभी हम सोचते ही नहीं है कि हम श्वास को परखें, आदत ही नहीं है, सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। जिन्होंने बताना कोशिश किया, कहीं अभी उम्र पड़ी है यारो, सीख लेंगे, जिंदगी 4 घड़ी फकत की है यारो, ये न सोचो कि अभी उम्र पड़ी है यारो, किस दिन बुलावा आएगा, किस दिन टेटुआ बंद हो जाएगा, किस दिन हरि का नाम सत्य हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। यही सत्य भगवान ने इसका पासवर्ड किसी को नहीं दिया। जन्म मरण दुख सुख सब होगा, हानि लाभ अपनी मिलन भी होगा, काल कर्म बस मोहि गोसाई, पर बस रात दिवस की नाई, जैसे दिन और रात होती वैसे हो जाता है। और यही कारण है कि सारा वैराग्य शमशान तक उपजता है, और जैसे ही कपाल क्रिया होती है हम कहते हैं भैया चाय दुकान कहाँ, और घर आते ही पहले कमरा बंद करके डायरी पलटते हैं, पिताजी ने रखा कहाँ, 13वीं होगी तो कौन खर्चा करेगा। ये एक मानव की गत बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। तो हम जो श्वास लें, अगर उसकी शुद्धता का ध्यान रखें, उसमें अधिक से अधिक प्राणवायु ले, तो शायद हमारी ऊर्जा बढ़ जाए। जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था। अभी आज त्रिपाठी ने कहा कि आजकल आप ध्यान में चले जाते हैं। मैंने कहा ध्यान में हम क्यों चले जाते हैं? ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले जरूरी है विचारों की शून्यता। ध्यान में कोई जाता नहीं, ध्यान स्वाभाविक प्रक्रिया है, सिर्फ धारणा तक किसी को ले जाया जा सकता है। तो ये बात सही है कि हमारा जब जुड़ाव उन क्रियाओं के साथ धीरे धीरे अभ्यास रूप में इतना यहाँ पर हो गया, हमने अपने को ये पा लिया कि यहाँ हम कंफर्टेबल हैं, तो उस गहरी श्वास को ध्यान करते हुए हमने अपने को जोड़ लिया। तो 3 बातें आज के लिए। पहली बात है आहार शुद्धि में हम इस चीज का ध्यान रखें। जो कुछ भी संसार में बना, हम ये नहीं कहते हमारे लिए नहीं है, उसको अगर हम प्रभु को समर्पित करके ले, प्रसाद मान ले, तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। अहिते गला तदो नीचे तद आहार, जो गले नीचे जाए वही आहार है। तो उसकी शुद्धता को हम धारण करें, जिस रूप में भी कर पाए। दूसरी बात एक चीज और होती है, कई बार ऐसा होता है कि वही भोजन हमने होटल में जाके किया और नुकसान कर जाता है, और वही भोजन हमारे घर में पकता है, वही भोजन हमारे घर में बनता है, नुकसान नहीं करता है। उसके पीछे केवल एक कारण जो मैंने समझा वो ये है कि खरीद के लाने से लेकर के और थाली परोसने तक उसमें एक कहीं ना कहीं भाव होता है, और उस भाव का प्रभाव भी बहुत कुछ पड़ता है। लोग खा लो, लीजिए खा लीजिए, आप खाइए ना, तीनों में अंतर है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेम अंधा होता है और प्रेम में विश्वास होता है, और प्रेम में अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेगा आपके पास गए, आपने जो कुछ भी हमारे लिए तैयार किया, जो कुछ भी हमारी रुचि थी वो आपने हमें परोस दिया, हमने फिर भी अपने को संयत रखा, तो आपका प्रेम इस चीज के लिए आपको वशीभूत कर देगा कि चम्मच से उठा के हमारे मुंह तक लगा दे। लेकिन भाई उसके बाद निकलना, चबाना, पचाना हमें।
जौहरी साहब या शेखर जी या हम सब लोग जिस रूप में भी अभ्यास करते हैं, ये सिर्फ हमको गाइडलाइन देते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक व्यक्ति अपना जो है वो इस भाव से जुड़े कि हमें पाना है। लेकिन हम जिस भाव से स्वीकार करेंगे, जिस भाव से ग्रहण करेंगे, सिर्फ उसको हम एक्सरसाइज समझ के करेंगे तो शायद उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको हम अपनी श्वास के माध्यम से थोड़ा सा अंदर तक अनुभव करें, तो ऊर्जा को अनुभव करें, आखिरी में जो आप कुछ मिनट तक ध्यान कराते हैं, उस ध्यान में जब श्वास को हम परखने की कोशिश करें कि पहले वाली श्वास की गति क्या थी और आखिरी, देखिए शुरू जब करते हैं तब भी ओम का उच्चारण होता है, समाप्त करते हैं तब भी ओम का उच्चारण होता है, लेकिन उस पहले वाले ओम में और बाद वाले ओम के आरोह अवरोह में अंतर आ जाता है। सब क्या था, हमने जो भी भोजन किया है, हमारे मन की स्थिति जो भी है, हमारे शरीर की स्थिति जो भी है, वो आरोह अवरोह हमारा पहले में आ और माँ की पिच जो है थोड़ी छोटी हो जाती है। लेकिन जब वही हम बाद में 3 बार ओम करते हैं तो उस ओ का और ऊ का और माँ का उच्चारण बदल जाता है। तो इसको सिर्फ करना नहीं है, महसूस करना है। और जिस दिन महसूस होने लगा उस दिन धारणा हो जाएगी, जिस दिन धारणा हो जाएगी उस दिन ध्यान हो जाएगा, और जिस दिन ध्यान आ जाएगा जीवन में उस दिन शायद हम स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मन भटकेगा नहीं। और इस मन को भटकाने के लिए हम सभी इसी तरह से मिलते रहें, जुड़ते रहे। अंतर्मुखी होना जरूरी है। हर श्वास को, हर क्रिया को, जो कुछ भी करिए फील कीजिए, उसको जितना श्वास की गति के साथ, लय के साथ जोड़ करके हम करें। और उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, आंख बंद करके करिए। आंख खोल करके करने में क्या होता है, देख रहे हैं कि साहब सुधीर भाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, अगल बगल की आवाज आती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अंदर झांक करके देखने की कोशिश करेंगे तो शायद इस योग का सार्थक अर्थ हमारे सामने आएगा, और तब जो हमें स्वास्थ्य मिलेगा, हम यहाँ से जाएंगे तो हम अपने में कहीं ना कहीं विचारवान होके जाएंगे, ऊर्जावान होके जाएंगे, और कहीं ना कहीं स्वस्थ होके जाएंगे। आज का तो मेरा जो उद्बोधन है तो यही है। बाकी चलिए हम उस प्रभु को याद कर लेते हैं जिसने हमको ये अवसर दिया है और ये सुबह दी है। राम नाम का उच्चारण करेंगे, पहले ये थोड़ा तेज तेज और फिर उसके बाद अरदास। हरे राम हर हर महादेव। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम करता निर्भय